हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका नैप के अकॉर्डिंग ऐड हुआ है और इसमें पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बेसिक आपका तैयार हो जाएगा, है ना। तो क्या चैप्टर नेम हमारे पास है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यही आपको समझना है कि ऑर्डर और डिग्री सबसे पहले तो बेसिक सी चीज़ें हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत जल्दी है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा जल्दी जो प्ले कर लीजिए और करेंगे हम सारा कुछ, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से इत्मीनान से हर टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ यहाँ पे थर्ड सेम में ही एग्जाम नहीं देना है, आपको मैथ्स अगर आगे भी पढ़ना है तो ये पूरा का पूरा आपका बेसिक का काम करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे हम? इक्वेशन, इक्वेशन तो हमें पता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसे इक्वेशन जिसमें x, y यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है अप टू सॉन डी एन बाय डी एक्स एन। अगर किसी इक्वेशन में इस टाइप की टर्म्स आ जाएंगी उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की टर्म हो, जिसमें y की टर्म हो, जिसमें डेरिवेटिव्स की टर्म आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आया। मतलब x प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, अगर ये आता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। आगे पढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैं बता रही हूँ ये आपको लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जाम्पल। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स क्या क्या होने चाहिए? अभी हमने बात की क्या क्या होना चाहिए भाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड लिख दीजिए, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ, और क्या टर्म आने चाहिए जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, एंड डेरिवेटिव of dependent variable, dependent variable with respect to independent variable, independent variable। अगर ये टर्म्स आती हैं किसी भी इक्वेशन में तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर दैट पॉइंट? ये आपको लिख के दिखा दीजिए और भी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप डेफिनेशन बता रहे हो, आपको वर्ड्स में तो लिखना ही लिखना है, आपको इस टाइप से बता देना चाहिए कि भाई हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर रही हूँ, इनको अच्छे से समझना आप। आगे भी हम जब ऑर्डर डिग्री करेंगे इन एग्जाम्पल्स का हम यूज़ करेंगे, तो मैं एक ही बार में अच्छे से इनको नोट डाउन कर देती हूँ। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अभी हमने कहा या तो x की टर्म, हाँ जरूरी नहीं है कि अगर x की टर्म है तो y की ही होनी चाहिए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। x की टर्म, y की टर्म और डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये टर्म्स हमारे पास आने चाहिए। सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हर टाइप की इक्वेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जा करके, ठीक है। थर्ड वन इज जो होमोजीनियस फंक्शन बनेगा, जो भी बनेगा सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई, है ना। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर इज 3, और बाहर पावर ले लेते हैं हम 4/3, p यानी कांस्टेंट डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब।
ये सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें आगे भी थोड़ा सा यूज़ इनका करना पड़ेगा जब हम ऑर्डर और डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है। सारे एग्जाम्पल मैं एक बार नोट करवा देती हूँ आपको। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हम लेकर चल रहे हैं। ओके, 7d²y/dx² प्लस 6dy/dx माइनस 9y इक्वल्स टू log of x। Sixth is dy/dx cos of dy/dx, यानी यहाँ पे एंगल क्या है, cos का dy/dx है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एंगल क्या है, dy/dx। ओके, नेक्स्ट वन इज 7th करली z/करली x। अब ये टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको कब करना है हमें और क्या होता है। करली स्क्वायर z/करली x² करली स्क्वायर z/करली y² इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट से लेकर 8 तक। आप इस टाइप से बता सकते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे आगे के टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कंप्लीट। ये एग्जाम्पल मुझे यूज करना है इसलिए मैंने सारे नोट डाउन करवाए हैं। इसके बाद जो टॉपिक करेंगे इसके साइड में मैंने स्पेस छोड़ दिया है, इसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। पढ़ते हैं दोनों को डिटेल से क्या क्या चीजें हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? जब भी हम डेफिनेशन बताते हैं तो हमारे पास माइंड में डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होनी चाहिए ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है? एक्स और वाई हो, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। बताइए समझ में? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक बार डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके बाद एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स ऑफ वन और, ध्यान से देखना, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, with respect to single independent variable। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है इसका? कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। थोड़ा सा मैं इसका बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ना यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे। मैं यहाँ पे लेकर चल रही हूँ एक टर्म x² प्लस 2x। ठीक है, मैं डेरिवेटिव करती हूँ। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली y है, इंडिपेंडेंट x हो गया।
dy बाई डी एक्स। आप सिंपल अभी तक ये डेरिवेटिव करते आ रहे हो, है ना। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, ठीक है, या फिर 2x स्क्वायर वाई क्यूब, मैं ऐसे ले लेती हूँ। ऑलराइट, अब यहां पर आप जब डेरिवेटिव करोगे तो आप किसके विद रिस्पेक्ट करोगे? आपको क्या चाहिए डेरिवेटिव के लिए? एक डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। इस इक्वेशन में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। इसमें एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस इक्वेशन में देखोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो है एक, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं दो। कौन कौन से? x एंड y। दैट मीन्स z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, d बाई डी एक्स, ये होता है टोटल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव होता है करली बाय करली x, इससे हम डिनोट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों जरूरत पड़ती है पार्शियल डेरिवेटिव की? तब जरूरत पड़ती है जब हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल के पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और हमें उसका डेरिवेटिव करना हो। क्लियर दैट पॉइंट? अब यहां पर अगर आप देखिएगा, अब यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव करती हूं करली z बाय करली x, अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगी dz बाय dx, ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमें पता है भाई कि z के पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन तो वैसे ही होगा, x का डेरिवेटिव वैसे ही होगा जैसे टोटल करते हो, है ना। लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ यूज करना है, जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल के पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ओके, अब पार्शियल डेरिवेटिव जब आप करते हो तो जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो लिखेंगे हम करली से ही, इसको बोलते हैं करली या कर्ल, इसको हम कर्ल या फिर करली बोलते हैं ना। करली z बाय करली x, यानी आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x के। इस केस में y कांस्टेंट हो जाता है। आई बात समझ में? जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, ये आ गया 4x, और विद रिस्पेक्ट टू y के कीजिएगा तो यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर दैट पॉइंट? अगर आपके पास कुछ इस टाइप से टर्म हो z इक्वल्स टू 3xy स्क्वायर, तो यहाँ पे u इंटू वी करली z बाय करली x फाइंड आउट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो 3 कांस्टेंट y स्क्वायर कांस्टेंट, करली z बाय करली y निकालोगे तो यहाँ पे 6x कांस्टेंट हो गया क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो। क्लियर दैट पॉइंट? तो ये टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है भाई? इसमें हमेशा टोटल डिफरेंशिएशन ही यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डेफिनेशन इसकी ये कह रही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, y भी x का फंक्शन, z भी x का फंक्शन, t भी x का फंक्शन चलेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा। क्लियर दैट पॉइंट? तो ये हमारे पास कहती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे y और x, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां पर एक होगा ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां पर एक होगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे बताएंगे? सेकेंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए होगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? अभी मैंने डेरिवेटिव करके आपको बताया। इसका क्या मतलब हुआ भाई? डेरिवेटिव जो हम देख चुके हैं, पार्शियल डेरिवेटिव हमें कैसे करना है, किससे डिनोट करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन which
इन्वॉल्व, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव। अब सिंपल सी बात है भाई, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वही तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे भी टोटल डेरिवेटिव नहीं मिलेगा आपको पार्शियल डेरिवेटिव ही मिलेगा। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, वन और मोर इंडिपेंडेंट, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो वन, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। अभी बताती हूँ एग्जांपल से। हमने क्या कहा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और आपके पास क्या रहेगा फिर, जैसे यहाँ पे ये सिर्फ आपके डिफरेंशियल इक्वेशन इसको नहीं बोल सकते आप, जो आप डेरिवेटिव कर रहे हो दिस वन या दिस वन, ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया, इसका मतलब आपके पास डेरिवेटिव की टर्म होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, चलो ये रहा एग्जाम्पल, पार्शियल डेरिवेटिव का पार्शियल डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है ये, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कर ली जेड बाई कर ली एक्स प्लस कर ली जेड बाई कर ली वाई इक्वल्स टू 0, या फिर ये आप देख सकते हो, ये भी हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जब आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ना, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा, कर ली स्क्वायर जेड बाई कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर टी बाई कर ली वाई स्क्वायर, इस टाइप से भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो सकता है, इक्वल्स टू 0, अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा होंगे ही होंगे, क्लियर दैट पॉइंट। तो इस टाइप से आपके पास ये दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हम ऑर्डिनरी को आगे भी क्लासिफाई करेंगे, बट एक बारी उससे पहले हम थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लेते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री हम कैसे बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो, थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हो, फोर्थ डेरिवेटिव कर रहे हो, कितने टाइम आपने डेरिवेटिव किया है वो होता है ना इन डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा भाई, डिग्री का मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, राइट। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल, चलो वापस वहीं चलते हैं। ऑर्डर और डिग्री जब हम बताते हैं ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसके अंदर ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस नहीं आने चाहिए। ट्रांसकेंडेंटल कौन से होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, लॉगरिथम फंक्शन आ गया, कोस एक्स और साइन एक्स, अगर जैसे मैं अभी एग्जाम्पल में बताती हूँ, अगर इस टाइप के आपके पास सिंपल नहीं, जैसे कि ये वाली है, ये तो है ही हमारे पास, इसका ऑर्डर और आप बता सकते हो, ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हो, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल देखो, यहां पर देखिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर 1, एंड डिग्री इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी कितनी हुई 1 हो गई। यहां पे देखते हैं ऑर्डर भी 1, ऑर्डर 1 एंड डिग्री इज ऑल्सो 1, क्योंकि एक ही टाइम डेरिवेटिव हुआ है और इसकी पावर 1 ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका भी ऑर्डर और डिग्री 1 1 है। नेक्स्ट वन इज, इस इक्वेशन को देखिएगा जरा,
क्या इसका ऑर्डर डिग्री निकल सकता है? बिल्कुल। एक तो आपको ध्यान रखना है कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, एक ट्रांसकेंडल फंक्शन नहीं आने चाहिए, तब आप ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। 1 प्लस दोनों साइड ना 3 पावर ले लीजिए, 3 पावर लेते हैं 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अब आप कहेंगे कि हमें 3 पावर लेने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हाईएस्ट हमें ऑर्डर देखना है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है ऑर्डर के लिए, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 3 है, हमें इस टर्म से लेना देना ही नहीं है। बट लेना देना इसलिए है क्योंकि मैंने अभी बताया 2 चीजें याद रखोगे ऑर्डर डिग्री निकालते टाइम, ट्रांसकेंडल फंक्शन ना आए और फ्रैक्शन में पावर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में पावर है, पहले इसको सॉल्व करोगे, बोथ साइड ऑफ 3 पावर अप्लाई करोगे और यहाँ पे रहेगी 4 पावर इक्वल्स टू पी क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। अब आप बताएंगे इसका ऑर्डर एंड डिग्री। हमें देखना सबसे ज्यादा डेरिवेटिव की टर्म, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे 3 ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर अगर मैं बात करती हूँ तो होगा 3 और डिग्री हमें इसी की पावर देखनी है कितनी है। ठीक है, किसी दूसरे टर्म की नहीं, हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है, कितना है, उसी की पावर हम चेक करेंगे डिग्री के लिए। तो डिग्री के लिए ऑर्डर पता होना चाहिए भाई। अगर ऑर्डर मेरा 3 है तो इसी की पावर देखो आप, अगर यहाँ 1 होती तो डिग्री 1 हो जाती है, पावर 3 है तो डिग्री भी 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर कितना है 3, ऑर्डर कितना है 3 है और डिग्री इज 1। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है। क्लियर दैट पॉइंट? तो इस टाइप से हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो 6th एग्जांपल हमारे पास है, हम इसका नहीं निकाल सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये ट्रांसकेंडल फंक्शन है, डेरिवेटिव की टर्म्स जो है वो किसी का एंगल या किसी की पावर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख दूं e रेज़ टू पावर dy बाय dx, नहीं, आप ऐसे ऑर्डर या डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा कि इसका हम निकाल ही नहीं सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। आगे क्वेश्चन करेंगे तब हम समझते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स हमसे नहीं पूछा जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा टॉपिक हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री हम कैसे बताते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स को पढ़ना है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। जितना मैं बेसिक करवा रही हूँ टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है वही हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किस टाइप की होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, चलिए 2 टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है भाई। फर्स्ट वन इज लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज नॉन लीनियर। अब लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, यही समझना है आपको, और फिर आगे इन पर बेस्ड ही हम आगे इनके सॉल्यूशन सीखेंगे, है ना। ये आपके पास होती है 2 टाइप्स की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होती है। देखो, जब अगर हम कार्टेशियन कोएफिशिएंट्स में देखें, यानी कि हमारे पास सिंपल एक्स और वाई में जो इक्वेशन होती है, ये हम क्या बताते हैं कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन है ना। या फिर मैं ऐसे लिख दूं एक्स, चलो ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें हम पावर 1 लेकर चलते हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये तो समझ गए हैं कि जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। इसका मतलब टोटल डेरिवेटिव होगा। टोटल डेरिवेटिव होगा तो उसका कितना भी ऑर्डर हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ सकता है, उसमें सेकंड आ सकता है, थर्ड आ सकता है, फोर्थ आ सकता है, कितना भी आ सकता है, बट लीनियर होना चाहिए। मतलब वहां पे डिग्री 1 होनी चाहिए, समझना। मतलब किसी भी
डेरिवेटिव टर्म्स की, यानी कि जो हमारे पास डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल टर्म्स होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल आपके पास टर्म्स मिलेंगी, जैसे dy बाई डी एक्स की टर्म मिलेगी, आपको y की टर्म भी मिल सकती है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की टर्म भी मिल सकती है। जहां पर उनकी पावर 1 रहेगी वो होता है लीनियर, और जहां पावर 1 नहीं है वो नॉन लीनियर। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे भाई? डेफिनेशन इज, सबसे पहले मैं लेकर चलती हूं लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो डेफिनेशन कैसे बताएंगे? क्योंकि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल बता रहे हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन can be expressed in the form, किस टाइप की? P नॉट x dn y by dxn, यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, P1x dn माइनस 1y by dxn माइनस 1, P2x dn माइनस 2y by dxn माइनस 2, प्लस अप टू सॉन, लास्ट में मेरे पास किसकी टर्म आए? y की टर्म आए, Pnx y इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे जो p में टर्म्स यूज हुई है, मतलब सबसे पहले आप बताओगे कि P नॉट x नॉट इक्वल्स टू 0 क्या होना चाहिए? P नॉट x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी टर्म्स हो सकती हैं, मतलब कोई तो फिक्स हमारे पास टर्म हो ना कि ये नॉन जीरो है तो ये टर्म कभी भी 0 नहीं होगी, है ना। P नॉट x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P नॉट x P1x up to son Pnx and x, these are functions of x। क्या होंगे ये? x के फंक्शन हो सकते हैं। समझ में आया? अब आप देखो, मान लीजिए n की वैल्यू आपके पास 4 है, मतलब मेरे पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर dy बाई डी एक्स, फिर y की टर्म, और राइट हैंड साइड पे x का फंक्शन, है ना। और यहाँ पे x की टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इनकी पावर आप देखोगे तो सबकी पावर 1 आ रही है। पावर अगर यहाँ पे इसकी पावर मैंने 2 लगा दी ना, अगर इसकी पावर मैंने 2 ले ली तो ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर दैट पॉइंट? अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई यहाँ पे y स्क्वायर है तो भी ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ओके, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई? एक तो इनकी पावर 1 होनी चाहिए, सबके जो जितने भी आपके पास डेरिवेटिव्स टर्म्स हैं सबकी पावर 1 होनी चाहिए। कहीं पर भी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल टर्म और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं आने चाहिए। ठीक है, आप देखोगे ना कहीं पे भी आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे। इनकी मल्टीप्लाई में कौन है? x के फंक्शन है, इनकी मल्टीप्लाई में x के फंक्शन है। अंडरस्टैंड? तो ये आपको ध्यान रखना है, पावर सबकी 1 होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं आने चाहिए, ट्रांसकेंडल फंक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी ट्रांसकेंडल फंक्शन पावर में नहीं होना चाहिए, मतलब किसी की, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये जो हमारे पास है ये किसी ट्रांसकेंडल फंक्शन की पावर में ना दिए गए हो। तो वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम बता रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखें, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल d4y बाय dx4, 4 इंटू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छा मेथड होता है इनका। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका ये आपकी बुक में। प्लस 5y इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। एक्स का फंक्शन यहाँ पे आ सकता है, बट जो ट्रांसकेंडल फंक्शन है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में नहीं हो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, जो भी आपके ये डेरिवेटिव्स टर्म्स होती है ना, ये e की पावर में ना हो, लोग का एंगल ना हो, लॉगरिथम का अगर एंगल आ गया डी वाई बाई डी एक्स वो भी नहीं, आप वहाँ पे भी नहीं कह सकते हो कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर नॉन लीनियर तो वैसे ही नहीं होंगी, है ना।
जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कॉस का एंगल नहीं होना चाहिए dy बाई डी एक्स, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं दिस इज द लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नॉन लीनियर सारी टर्म्स इससे उल्टी कर दो, मतलब नॉन लीनियर में हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो जाएगी। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, नॉन लीनियर ordinary differential equation, a differential equation which is not linear ordinary differential equation is called non-linear, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा इसमें पावर नहीं है तो उसमें पावर आ जाएंगी, ओके इससे ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 25 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब जरा देखो, मैंने इसमें कहा था आपको कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप की टर्म नहीं आनी चाहिए, इस टाइप की टर्म नहीं आनी चाहिए, बोला था ना अभी। अगर ये x नहीं है, ये क्रॉस है, क्रॉस है, ठीक है। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें इस टाइप की टर्म नहीं होंगी। y का स्क्वायर आ गया, ये भी नहीं होता है, तो जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आपके पास आ जाएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर ऐसे आ सकता है डी वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एनी एक्स का फंक्शन हो सकता है, या इक्वल्स टू 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे एक्स का फंक्शन भी आ सकता है, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है वो होती है नॉन लीनियर। तो ये आपका बेसिक रहेगा। एक्सरसाइज फर्स्ट से या एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके एग्जाम में 15 डेज से ज़्यादा ही है, चाहे वो 1 या 2 दिन ज़्यादा हो, तो आप अभी भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो। न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका जो कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जिसमें हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को कवर किया है, आप वहाँ पर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो विद मनी बैक गारंटी। इसमें क्या होता है, इसमें आप विद इन 15 डेज आप अपनी जो मनी है, कोर्स प्राइस है, उसको आप वापस ले सकते हो। 14 दिन तक भी अगर आप पढ़ लेते हैं और 14th डे भी आप ये कहते हो ना कि हमें जो हमारे पैसे वापस चाहिए, आप क्लेम तभी कर सकते हो जब कोर्स एनरोल करेंगे। तो आपको मनी बैक गारंटी 100% मनी बैक गारंटी ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जिनको, हाँ, जो स्टूडेंट मान लीजिए आप आगे के सेमेस्टर में जाके कोई कोर्स लेना चाहते हो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं हमें तो मनी बैक गारंटी नहीं चाहिए, तो आप उस ऑप्शन को स्किप कर दें। समझ में आ गया, उस ऑप्शन को स्किप कर दें। अगर आपको स्किप करने का भी ऑप्शन वहां पे है, अगर वहां पे ऑलरेडी राइट है तो उसको आप क्लिक कर दीजिए, वो वहां से हट जाएगा, आप उसको स्किप कर सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि भाई मुझे पहले देखना है कि अगर इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हम रख लेंगे, अदरवाइज हम अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो आप मनी बैक गारंटी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जो कि न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर न्यू फीचर लाए हैं। अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी भी आप एग्जाम टाइम में 14th डे अभी अगर आप क्लेम करते हो तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कौन से, जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 जिसका अभी हमने बेसिक किया है। क्या कहता है, एग्जामाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेट ऑल्सो इफ दे आर लीनियर नॉन लीनियर। ये भी आपको बताना है कि वो लीनियर नॉन लीनियर बनती है कि नहीं है, कौन सी है, और इनकी ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो सबसे पहले आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे ऑर्डर आप बता सकते हो। ऑर्डर क्या रहेगा भाई इसका, ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2 ऑर्डर 2 एंड डिग्री क्या रहने वाली है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की आप पावर चेक करेंगे तो ये क्या आ रही है 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस, और हाँ लीनियर नॉन लीनियर आपको बताना है। तो ये लीनियर नहीं है, ये कैसी है भाई, नॉन लीनियर है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं उनकी पॉलिनोमियल, आप देखिए यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे इसकी पावर 3 आ रखी है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है
3 आ रखी है ना, तो इसलिए ये हमारे पास क्या रहेगी, नॉन लीनियर। ऑलराइट, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि dy/dx डजंट अकर इन डिग्री 1। हर एक टर्म की डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर होती है, पीछे बता चुके हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ dy/dx की टर्म्स को हम, यानी मैं यहाँ पे dy/dx की टर्म बनाती हूँ। इसको मैं क्या करती हूँ, y माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy/dx इक्वल्स टू, इस टर्म को उठाओ इधर शिफ्ट कर दो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx। ठीक है, dy/dx लिखिएगा, dy/dx तो किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय दिस इज y, ये नेगेटिव हो जाएगा और उसको पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस एडजस्ट कर देंगे इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई, ये आ जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर क्या रहने वाला है, ऑर्डर इज 1, डिग्री इसकी पावर 1 है तो ये भी 1, ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हैं, ट्रांसकेंडेंट फंक्शन नहीं है, फ्रैक्शन में पावर नहीं है, तो हम ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। अब ये लीनियर है नॉन लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, क्यों, सॉरी नॉन लीनियर। क्यों है नॉन लीनियर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप रीजन आप ये दे सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है ना, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 2, या फिर आप देख सकते हो y इंटू dy/dx, ये टर्म भी आ रही है, सो ये क्या रहेगी भाई, नॉन लीनियर। कैसी इक्वेशन है, नॉन लीनियर। आगे चलते हैं, थर्ड वन इज, यहाँ पे भी आप इजीली बता सकते हो dy/dx को कैसे लिखिएगा, माइनस dy/dx रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ऑर्डर और डिग्री 1, ऑर्डर एंड डिग्री 1 1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पावर भी 1 है ना। लीनियर है या नहीं है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, dy/dx इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे जो आपके पास अगर मैं स्क्वायर रूट को यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहूँ, देखिए स्क्वायर रूट को अगर मैं एलिमिनेट करती हूँ ताकि एक्स और वाई की टर्म्स का हमें पता चले, तो इधर हमारे पास इसकी पावर क्या आएगी, 2 आएगी। सो इट इज नॉट अ लीनियर, यानी कि नॉन लीनियर। कैसी है, नॉन लीनियर। नेक्स्ट वन इज एक्स dy/dx प्लस 3 दिस, इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, x इंटू dy/dx स्क्वायर प्लस 3, इसको इधर शिफ्ट कर लो, माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। ऑर्डर कितना है, 1, ऑर्डर इज 1, डिग्री इसकी पावर कितना है, 2, डिग्री 2। लीनियर है या नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy/dx की पावर 2 आ रखी है, डिफरेंशियल टर्म इज नॉट लीनियर, यानी कि इसकी पावर क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पे कैसी है भाई, नॉन लीनियर। ये रीजन आपको बताने पड़ेंगे इसमें, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी पावर 2 है, यानी कि ये भी हमारे पास इसकी जो डिग्री है, यहाँ पे ऐसे बता सकते हो कि dy/dx की डिग्री 1 नहीं है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई में आ रखे हैं ना, तो ये भी रीजन हम दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वन इज 1 प्लस dy/dx स्क्वायर, हम इसका ऑर्डर डिग्री बताना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास पावर है, दोनों साइड आप 2 ले लीजिए, पावर 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, पावर से मल्टीप्लाई होती है, dy/dx होल स्क्वायर, कंप्लीट पावर इज 3। अगर मैं 2 पावर लेती हूँ यहाँ पे भी और इधर भी, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इंटू 2, और इधर आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे ऑर्डर आप देख ही रहे हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का है, इसकी पावर कितना है, 2, ऑर्डर डिग्री 2 हो जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो नॉन लीनियर। बताने की जरूरत है क्यों है नॉन लीनियर, क्योंकि dy/dx की टर्म पावर में है, और यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव वो भी हमारा लीनियर नहीं है, पावर में आ रखा है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट करूँ तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस टर्म के पास है, ऑर्डर कितना है 5, बट यहाँ पे डिग्री नहीं निकाल सकते, बट
जो डिग्री होगी वो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि dy बाई डी एक्स की टर्म जो है वो ए की पावर में है। यहाँ पे ट्रांसकेंडेंटल टर्म का यूज हो रखा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में अगर dy बाई डी एक्स आ जाता है तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता, इधर होता d5 y बाई डी एक्स 5, तो भी हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इसलिए हमने बताया कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म हमारी यहाँ लिखी हुई है, e की पावर में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो डिग्री हम यहाँ से डिग्री कैन नॉट बी एग्जामाइन, क्योंकि यहाँ पे e की पावर में है ये, राइट। और अगर डिग्री नहीं बता सकते हो तो लीनियर नॉन लीनियर तो वैसे ही नहीं बता सकते हो। ओके, तो इनको अच्छे से ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। और इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके किसी भी बुक के, अगर अभी कमेंट आता है क्या मैम ये जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्या ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए है? अरे भाई बिल्कुल है, कुरुक्षेत्र के लिए ही है बेसिकली। अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे CRSU और अदर जिसमें भी अप्लाई होता है जैसे कि CBLU, ठीक है, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट इस सीरीज को देख सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी इसमें ज़्यादा रहेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बुक है, और पार्शियल का कुछ थोड़ा ही कंटेंट है, ज़्यादा नहीं है, लास्ट के 3 चैप्टर्स ही रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इनको पढ़ रहा है डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।